कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर सक्षम हूँ और मैं अभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अभी मैं वहाँ तरह तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, उसके विषय में कुछ जानकारी दें। हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे हम बच्चों के कैंसर के ट्रीटमेंट में जो भी परेशानियाँ आती हैं उन परेशानियों के बारे में डिस्कशन था और उन परेशानियों के लिए कैसे सरकार, कैसे जो कि ब्रॉड स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं वो, कैसे आशा वर्कर्स, कैसे NGOs, कैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइवेट फर्म्स जो कि प्रॉफिटेबल फर्म्स होती हैं उनका जो CSSR विंग्स होते हैं वो कैसे हमें फंड्स दे सकते हैं, उसके थ्रू हम कैसे एक कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स बिल्डिंग कर सकते हैं एंड हम अपने इस साइंस को और इस साइंस के थ्रू सर्विसेज को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रोग्राम था। एंड आई होप कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा ये मैसेज जाए हर लेवल पे कि अब लखनऊ में भी सारे बड़े बड़े अस्पतालों में सारे तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्पेशली नहीं, हर तरह के कैंसर का अवेलेबल है। इनफैक्ट बच्चों के कैंसर का भी ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हो गया है। और पैसे की भी जो दिक्कतें आती हैं, जो पहले पेशेंट्स डर जाते थे कि हम इतना महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी सरकार की तरह तरह की स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स के थ्रू हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी सारे लखनऊ में अवेलेबल हैं, तो सारी तरह की फैसिलिटीज़ अब लखनऊ में है, तो आपको टाटा, मुंबई या एम्स दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैंसर से डरना नहीं है, संघर्ष करना है और कोशिश करना है कि कोई भी बदलाव, कोई भी ऐसी शक या कोई भी ऐसी डायग्नोसिस बने तो डरना नहीं है। आपको तुरंत किसी न किसी नियरेस्ट कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है और ट्रीटमेंट को शुरू करवा देना है, ये क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाती है। आप कैंसर के रोगियों का उपचार कर रहे हैं, उनके उपचार में ऐसे कौन से संघर्ष आते हैं आपके सामने जो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं? मुझे लगता है कैंसर ओवरऑल ही एक पूरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि कैंसर एक डेंगू मलेरिया जैसा एक दिन एक हफ्ते का इलाज नहीं होता है। जनरली ये महीनों का इलाज होता है। तो जनरली मैंने यहाँ के राज्य में देखा है, यूपी राज्य में, कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो हमारे पास जो पॉपुलेशन आती है, वो ज़्यादातर लोग रोज़ का काम करने वाले, रोज़ की मजदूरी करने वाले, रोज़ का इनकम करने वाले होते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ को बहुत बड़ी चपेट लगती है, क्योंकि अब आपको अगर बार बार डॉक्टर से मिलना है, बार बार लंबे टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना है, तो एक फैमिली पूरा का ही पूरा सफ़र करती है। मतलब पेशेंट तो सफ़र करता ही है, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल लॉस होता है, आपको मानसिक एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। और साथ ही साथ कैंसर के ट्रीटमेंट में ये भी हमें श्योरिटी नहीं रहती है कि आपको 100% क्योर मिलेगा, लेकिन वही उसी उम्मीद के बाहर ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है कि भाई अब ट्रीटमेंट तो लेना ही है, क्योंकि आप छोड़ भी नहीं सकते। और आप ट्रीटमेंट लोगे और अर्ली स्टेज में लोगे तो आपको 60-70%, 70 से 80% तक आपका क्योर हो सकता है, अगर वो स्टेज 1 से स्टेज 3 के बीच का कैंसर हो। तो ऐसा भी नहीं होता कि आज मान लीजिए किसी को स्टेज 4 कैंसर आज डायग्नोस हुआ है तो वो पेशेंट कल चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो कई बार स्टेज 4 कैंसर का भी ट्रीटमेंट इसलिए लेना होता है क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है। एक पेशेंट उस पेशेंट का जो मृत्यु होती है ना, वो भी बहुत दर्दनाक और बहुत ही लंबे समय से होती है। तो इसीलिए क्या है ना, अभी सरकार का ये बहुत बड़ा मिशन हो गया है कैंसर। और पहले कैंसर कहीं किसी पूरे गांव में एक पेशेंट को पता चलता था, अब कैंसर भी डेंगू मलेरिया की तरह हर कॉलोनी में अड़ोसी पड़ोसी आप किसी से भी बात करें, हो सकता है लोग आपको बता नहीं रहे हो, वरना तो आजकल हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई एक पेशेंट आपको कैंसर का ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए सरकार इतना स्ट्रेंथनिंग कर रही है, डॉक्टर्स का, सुपर स्पेशलिस्ट का, मेडिकल कॉलेजेस का, हर जगह डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ लाई जा रही हैं, सारे तरह के फंड्स जनरेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड आ रहा है। तो आई होप कि इन सब से आगे 20-25 साल बाद एक बहुत ही बड़ा बड़ा चेंज आए कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारे राज्य में भी और हमारे शहरों में, मतलब टायर 2 सिटीज़ में। आपने 20-25 साल बाद की आशा जगाई। क्या पिछले 20-25 सालों में आपको क्या लगता है कैंसर की क्या रोगियों की संख्या बढ़ी है या कुछ बढ़ी है या बढ़ी भी है और अब डायग्नोज भी हो जा रहे हैं। अच्छा। पहले क्या हो जाता था कि एक पेशेंट की डेथ हो गई तो हमें नहीं पता भाई कि वो किस वजह से हुई है ना, हम शायद डायग्नोज ही नहीं कर पाए। जी। तो अब तो क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई हैं, CT स्कैन हर जगह अवेलेबल हो गए हैं। पहले कहाँ CT स्कैन MRI कराने के लिए एक आदमी को गाँव से
बहुत बड़े शहर जाना पड़ता था। अब तो सरकारी वो पॉलिसीज के थ्रू, MOUs के थ्रू सीटी स्कैन्स भी बहुत ही चीप रेट्स में हो जा रहे हैं। तो सीटी स्कैन कई सारे तो वो सीटी स्कैन ही लेकर के मेरे पास आते हैं ओपीडी में, वही सीटी स्कैन की रिपोर्ट, वो जो सरकारी MOU से होती है, उसमें CA लंग, CAGB, गॉल ब्लैडर का कैंसर, ये सब लेकर के आते हैं सिर्फ सीटी के बेसिस पे। तो आई थिंक सरकारी जो नीतियाँ बनी है उससे सेंसिटाइजेशन हुआ है, इसलिए डायग्नोसिस भी बढ़ रहा है, और ओवरऑल हमारा जो खान पान, रहन सहन का तरीका है, हमारा जो खाने में जो मिलावट बढ़ी है, हमारे खाने में जो पैकेजिंग बढ़ी है, हमारी ज़िंदगी का तरीका जो बदला है, उसकी वजह से भी आई थिंक कैंसर बढ़ा है। एक लेमैन जो साधारण आदमी होता है वो कैंसर से किस तरह रोकथाम कर सकता है, कैसे बच सकता है? अच्छा, तो कैंसर से रोकथाम करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सादा जीवन जीना है। सादा जीवन जीना मतलब कि हरी सब्जियां खाइए, रंग बिरंगे फल खाइए, सीजनल फल खाइए, है ना, और एक्सरसाइज करिए। हर दिन में आपको कम से कम आधा घंटा किसी भी एक तरह की एक्सरसाइज के लिए निकालना होता है। मदिरा और स्मोकिंग, इन दो चीज़ों से दूर रहिए, जितना कोशिश करें उतना दूर रहिए, और तंबाकू मत खाइए, है ना, और तरह तरह की जो वैक्सीन्स आ रही है उन वैक्सीन्स के लिए अवेयर रहिए और वो वैक्सीन्स लगवाइए। जैसे HPV वैक्सीन आ गई है, सरकारी फ्री वैक्सीन्स आ गई हैं, तो वैक्सीन्स लगवाइए। एंड उसके अलावा बस अवेयर रहिए, कोई भी सिम्टम हो, मान लीजिए आपको कोई भी अर्ली से अर्ली सिम्टम हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको आँखों में आपका पेलर हो रहा है, मतलब आँखें फीकी हो रही हो, अगर आपके छाले पर आ रहे हो, बहुत टाइम तक टालना नहीं है। पहले क्या था, लोग टाले रखते थे, एक दिन बताएंगे, अच्छा दिखाते हैं करके 6-6 महीना, एक साल टाल लेते हैं। उसमें क्या होता है ना, वो कैंसर रहते हुए स्टेज 4 हो जाता है। जी। तो ये सारा बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक्स लॉट सर, गुड डे हेड सर। थैंक यू।